अंडर जीएसटी एक्ट। तो आज हम जो सेक्शन कवर करने वाले हैं वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 10। और सेक्शन नंबर 10 के जो क्लॉजेस है 5 क्लॉजेस वो भी आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्लेस ऑफ प्रोविजन की सप्लाई क्यों आई है जीएसटी में। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ कवर किया है जो आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में। तो उसमें देखिएगा क्या होता है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरा जो प्लेस ऑफ सप्लाई था वो था महाराष्ट्र, विद इन महाराष्ट्र, पुणे से जो गुड्स मैंने डिलीवर किए हैं मुंबई को, तो उस केस में मेरा जो प्लेस ऑफ सप्लाई था वो विद इन वन स्टेट था और मुझे वहाँ पे कौन सा टैक्स लगाना चाहिए था, CGST और ये GST। बट मैंने क्या किया, बाय मिस्टेकली वहाँ पे IGST प्लेस कर दिया। ठीक है, तो IGST पेड कर दिया मैंने। तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई और मैंने IGST पेड कर दिया। तो इसमें होगा क्या गाइज, मैंने GST और CGST की जगह पे IGST पेड किया, तो IGST का जो पेड पेमेंट था वो वैलिड नहीं माना जाएगा। मुझे CGST और GST फिर से पेड करना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन के लिए। तो अब ये जो IGST मैंने पेड किया था उस IGST का इफेक्ट क्या होगा, या तो मुझे वो रिफंड देना पड़ेगा या तो मुझे वे ऑफ करना पड़ेगा। अगर ये बहुत बड़ी अमाउंट है तो ये वे ऑफ अगर करने की सोची हमने तो ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे फर्म के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। बट अगर नॉमिनल अमाउंट है तो हम रिफंड के लिए अप्लाई करना इसको कोई कॉमन सेंस नहीं बनता, क्योंकि इसकी बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज, हमें टैक्स का जो नेचर है वो पता करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो प्रोविजन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों अप्लाई करनी पड़ेगी ये प्रोविजन की वजह क्या है कि हमको SGST, CGST या IGST कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है, वो टैक्स एप्लीकेबल मतलब वो टैक्स की एप्लीकेबिलिटी पता चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ प्रोविजन प्लेस ऑफ सप्लाई ये प्रोविजन क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। तो गाइज हमें कंक्लूजन मिल चुका है कि हमें किस वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई ये जो है ये प्रोविजन हमें अप्लाई करनी है। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में वही मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, आप उसको रीड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो वहां पे जाके। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे दो टर्म है, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब जो सप्लायर है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ आपको, तो जो मेरा लोकेशन रहेगा वो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और जो जहां पे मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, मतलब जिस एरिया में आप रहते हो, जिस स्टेट में, जिस सिटी में आप रहते हो, वहां पे अगर मैं मेरी गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो आपका एरिया, ये दो जो एरिया है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एरिया, मेरा सप्लायर का एरिया और रेसिपिएंट का एरिया। ठीक है, ये दो बातें यहाँ पे बहुत याद रखना। ठीक है, बहुत ये आपको पूरे के पूरे जो प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविजन है उसमें सब तरफ ये बातें आपको याद रखनी है, ये बात आपको आएगी, ये दो पॉइंट आपको बार बार वहां पे रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो देखिए लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या होगा, नॉर्मली जो मेरा रजिस्ट्रेशन है, जिस एड्रेस पे मेरा रजिस्ट्रेशन है GST रजिस्ट्रेशन, वो एड्रेस मेरा क्या रहेगा, एड्रेस ऑफ सप्लायर। ठीक है, उसके बाद मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, उसके बाद लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, ये डिटरमाइन करना पड़ेगा आपको अंडर सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13। इसमें से जो 10 सेक्शन है वो गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सेक्शन 12 जो है वो सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद सेक्शन 11 जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है गाइस, हमें तो देखना है सेक्शन नंबर 10, बट उसके पहले हमें दो सेक्शन देखने पड़ेंगे। वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8। अब सेक्शन नंबर 7 में दिया गया है कि IGST सप्लाई मतलब क्या, और सेक्शन 8 में दिया गया है कि IGST सप्लाई किसको नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन 7 देखेंगे। सप्लाई में मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, चार्ट में आपको दिखेगा सप्लाई में पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट में आपको दिखेगा सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 एंड सेक्शन 12 where the location of the supplier and place of the supply are in two different state, two different union territory and two different state and union territory। तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लायर ये अगर दो डिफरेंट स्टेट में है, या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है, या दो डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे IGST अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड केसेस में मैंने दी है इंपोर्ट के केस में। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में, तो सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ द इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, द टर्म ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स आर इंपोर्टेड। मतलब अगर जब तक वो क्रॉस नहीं करते कस्टम फ्रंटियर, तो तब हमको उसके बाद मतलब जब वो कस्टम फ्रंटियर क्रॉस करेंगे और इंडियन डॉकयार्ड पे आएंगे, तो वहां पे जब आएंगे तब हमको IGST अप्लाई करना पड़ेगा उसके ऊपर, इंपोर्ट के केस में। ठीक है, उसके बाद हम उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं और उसके बाद वो गुड्स हमारे फैक्ट्री प्लेस में या मैन्युफैक्चरिंग प्लेस पे आते हैं। ठीक है गाइज, तो एक्सपोर्ट के केस में ये क्या होगा, IGST अप्लाई होगा हमें एक्सपोर्ट के केस में। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ इंडिया, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं
या एसईजेड यूनिट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एलयूटी की प्रोविजन है जीएसटी में। अगर मैंने एलयूटी ले रखी है, एलयूटी मतलब क्या, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अगर मैंने ले रखी है जीएसटी डिपार्टमेंट से, जिसका एप्लीकेशन हमें ऑनलाइन करना पड़ता है, अगर वो मैंने किया है और मेरे पास एलयूटी है, तो मैं जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं जो एसईजेड को सप्लाई कर रहा हूँ वो मुझे नील रेट पे सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब उसके ऊपर कितना टैक्स रेट लगेगा, 0 टैक्स रेट लगेगा। मगर मैंने एलयूटी नहीं ली है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आईजीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा, जो सेक्शन नंबर 7 ने बताया है। ठीक है गाइस। तो उसके बाद सेक्शन 8 बोलता है अगर ये कोई भी नहीं है, मतलब अगर मैंने सेम स्टेट में सप्लाई किया है तो मुझे एस जीएसटी लगेगा और सी जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स शॉल नॉट बी ट्रीटेड इंट्रास्टेट सप्लाई। अगर मैंने एसईजेड को सप्लाई किया तो वो इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मुंबई का ट्रेडर है जो एसईजेड को सप्लाई करता है मुंबई में, तो उस केस में क्या होगा, विद इन सिटी विद इन स्टेट क्या है, सप्लाई हो रहा है मेरा, तो मुझे यहाँ पे सीजीएसटी और यूजीएसटी लगाना चाहिए था। मगर मैंने अगर एसईजेड को सेल किया तो वो क्या माना जाएगा, मेरा एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो उस केस में मुझे आईजीएसटी अप्लाई होगा अगर मेरे पास एलयूटी नहीं है। अगर एलयूटी है तो मेरा जो उसके ऊपर 0 टैक्स लगेगा। ठीक है गाइस, ये बात समझ में आ गया आपको। तो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है उसमें का सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। तो सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अगर इस केस में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मतलब पहले जो सेक्शन, पहले तो 2 क्लॉज है, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, इसमें क्या हो रहा है, मेरा मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है। और उसके बाद जो 2 क्लॉज है सी एंड डी, उसमें मेरा मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है। तो उस केस में सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, और फर्स्ट 2 केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। मैंने इसको एग्जांपल के साथ यहाँ पे कवर किया है। मैं बस आपको यहाँ पे प्रोविजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसा प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायग्रामिकली बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पे। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे 2 क्लॉज लिए हैं एक ही शीट के ऊपर। तो सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए बोलता है। तो क्या बोलता है ये, कि सप्लाई हो रहा है, ऐसे गुड्स का सप्लाई हो रहा है जो गुड्स मूवेबल है। ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं ए प्लेस से लेकर बी प्लेस तक। तो इस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, कि जहां मेरा गुड्स कंज्यूम हो रहा है या जहां मेरा गुड्स डिलीवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया गाइस। तो इस केस में हमें क्या करना है, समझो फॉर एग्जांपल ए ट्रेडर है मुंबई का और उसने गुड्स निकाले और पुणे को वो सेंड कर रहा है। ठीक है, बी ट्रेडर को। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मुंबई से गुड्स मेरे निकल गए और पुणे को मेरे गुड्स जा रहे हैं। तो मुंबई से मेरे गुड्स निकल गए और पुणे को डिलीवर्ड हो रहे हैं, पुणे को वो क्या हो रहा है, अनलोड हो रहे हैं। तो जो पुणे में जो प्लेस ऑफ, मतलब पुणे में अगर वो अनलोड हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एस जीएसटी और सी जीएसटी लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब सेम केस गाइस, मुंबई का ट्रेडर है ए ट्रेडर, वो गुड्स सेंड कर रहा है अहमदाबाद और गुजरात को। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, मेरा गुड्स महाराष्ट्र में से गुजरात में जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई है। और जो पहले की किस्त थी वो कौन सी किस्त थी, इंट्रास्टेट सप्लाई थी, विद इन सिंगल स्टेट। ठीक है, अगर विद इन सिंगल स्टेट रहा तो इंट्रास्टेट बोलेंगे और सीजीएसटी एजीएसटी अप्लाई करेंगे, और बिटवीन 2 स्टेट रहा तो हम क्या करेंगे, आईजीएसटी अप्लाई करेंगे। जैसा कि मेरा गुड्स मुंबई से जा रहा था अहमदाबाद को, तो जो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आईजीएसटी के बेस होगा। ठीक है गाइस। उसके बाद क्लॉज बी भी लिखा है। क्लॉज बी भी आपको दिखेगा कि देखिए कभी कभी क्या होता है, 3 पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन होता है। ए ट्रेडर ने क्या किया, परचेस ऑर्डर दी बी को, और बी को परचेस ऑर्डर दी। तो जब गुड्स निकले बी के गोडाउन से, तो ए ने क्या किया, बी को बोला कि जो गुड्स आप मुझे देने वाले थे वो गुड्स आप सो एंड सो पार्टी को दो, मतलब सी पार्टी को दो, ऐसा उसने बोल दिया। तो इस केस में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल बायर है उसका जो प्लेस है उसको हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे और उसके बेसिस पे हम टैक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 तरह के एग्जांपल ले सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल, ए ट्रेडर है, ए ट्रेडर ने क्या किया है, ऑर्डर दिया है बी ट्रेडर को, और बी ट्रेडर को क्या बोला है उसने कि जो गुड्स आपके निकले हैं वो गुड्स आप किसको सप्लाई करो, सी ट्रेडर को। और सी कहाँ से बिलोंग करता है, सी फॉर एग्जाम्पल ए और बी ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और सी चेन्नई से बिलोंग करता है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो रजिस्टर प्लेस है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र का मैं बायर हूँ और महाराष्ट्र का ही सप्लायर है। इस केस में क्या होगा, बी को कौन सा टैक्स लगाना पड़ेगा, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी टैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है वो विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है गाइस। उसके बाद और एक मैं ट्रांजेक्शन बोलता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, पार्टी बी बिलोंग करती है गुजरात से, और मैंने उसको क्या बोला कि जो मेरा बायर जो है वो भी गुजरात में ही है। तो मैं क्या करूंगा, जो बी को ऑर्डर दी थी वो गुड्स मैं महाराष्ट्र में लाऊंगा और फिर उसको फिर से
गुजरात में भेजूंगा मेरे पार्टी को, तो इससे अच्छा है कि वो गुड्स उधर से उधर ही अगर डिलीवर होते हैं तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाएगी और मेरी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उसको बोलूंगा कि देखिए मेरी पार्टी गुजरात में है, उसी को आप गुड्स सप्लाई कीजिए। तो अगर उसने उसको गुड्स सप्लाई किया गुजरात, विद इन गुजरात, तो ये यहाँ पे हमको कौन सा टैक्स लगाना पड़ेगा, एस जीएसटी एंड सी जीएसटी हम टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का है, सप्लायर का रजिस्ट्रेशन गुजरात का है, वो मुझे गुड्स सप्लाई कर रहा है। मतलब रजिस्टर पर्सन जो है, मतलब जिसने ऑर्डर दी है कि आप गुड्स सप्लाई करो, ऑर्डर किसने दी थी, मैंने ऑर्डर दी थी, किसको, गुजरात वाले को, कि मेरी गुजरात की पार्टी है, उसी को आप क्या करो, सप्लाई करो। तो उस केस में क्या माना जाएगा, ये स्टेट इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा और उसको आईजीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात याद रखना, किसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर किसने दी थी, मैंने खुद ने दी थी, मतलब जो परचेस ऑर्डर दे रहा है और जो डायरेक्ट कर रहा है सप्लायर को कि 100% को आप गुड्स सप्लाई कीजिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, वो आप देख सकते हो। अब गाइज क्लॉज सी और क्लॉज डी यहाँ पे मैंने कवर किया है, ये दो क्लॉज कवर किए हैं। तो क्लॉज सी क्या बोलता है कि सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, और क्लॉज डी क्या बोलता है, असेंबल और इंस्टॉल कर रहे हैं हम एट साइट पे जाकर, जैसे कि लिफ्ट है, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलेटर जो होता है मॉल में। ठीक है, तो ये जो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंस्टॉल कर रहा हूँ। और जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जो और आईटी डेवलपमेंट, मतलब आईटी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है, रोबोटिक्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है, तो ये रोबोट थोड़ी फैक्ट्री में बनाकर हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे साइट है वहां पे जाके हमको क्या करना पड़ेगा, उसको उस एरिया के हिसाब से उसको हमको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तो सबसे पहले हम क्लॉज देखेंगे सी के केस में। तो सी के केस में क्या है, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, क्योंकि डिलीवरी जहां पे हो रही है वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई हम मानेंगे। ठीक है, यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ गुड्स हम देखेंगे कहाँ पे है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। वो दिल्ली में ही अगर है तो एस जीएसटी और सी जीएसटी लगाएंगे, और वो दिल्ली के बाहर कहीं और किसी और स्टेट में अगर डिलीवर हो रहा है तो हम आईजीएसटी लगेंगे, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है क्लॉज डी। क्लॉज डी में यहाँ पे हमको, जैसे कि मैंने बोला था, दिल्ली की कोई कंपनी है जो महाराष्ट्र में आके पुणे में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रही है, लिफ्ट फिट कर रही है। ठीक है, तो ये जो लिफ्ट फिटिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है। ठीक है, और उस पार्टी कहाँ की है, सप्लायर कहाँ का है, दिल्ली का है, तो उसको क्या चार्ज करना पड़ेगा, मुझे आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, और सिंपल गाइज, अब मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री की ब्रांच दिल्ली में भी है। ठीक है, मैं महाराष्ट्र का, मेरा रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का है, बट मेरी फैक्ट्री का जो ब्रांच है, मेरी फैक्ट्री की जो ब्रांच है वो दिल्ली में भी है। और दिल्ली में मैं अगर लिफ्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वहां पे क्या लगेगा, एस जीएसटी एंड सी जीएसटी लगेगा, क्योंकि सप्लाई और इंस्टॉलेशन कहाँ पे है, विद इन सेम स्टेट है, विद इन सेम यूनियन टेरिटरी है। समझ में आ गया गाइस, तो ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और क्वेश्चन कैसा आएगा आपको, सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, आपको कंफ्यूज करेंगे वो एग्जाम में। जो सप्लायर है, जो इंस्टॉलेशन प्लेस है वो विद इन सेम स्टेट है, बट रजिस्ट्रेशन जो है रेसिपिएंट का वो अदर स्टेट में, तो जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे और एस जीएसटी एंड सी जीएसटी अप्लाई करेंगे, ना कि आईजीएसटी अप्लाई करेंगे। ठीक है गाइस, तो उसके बाद अपना प्रोविजन ई बचता है। जो प्रोविजन ई है वो क्या बोलता है कि गुड्स सप्लाई ऑन बोर्ड और ऑन कन्वेंस। अब क्या होता है गाइस, जो फूड कंपनीज होती है, फूड कंपनी, जैसे आप फ्लाइट में बैठते हो तो फ्लाइट में जब आप बैठोगे तो आपको वेरियस टाइप ऑफ फूड्स प्रोवाइड करेंगे वो, मतलब। और अब जैसे आईआरसीटीसी ने भी मतलब मेन स्टेशन पे क्या किया है कि आपको फूड्स मिलेंगे वहां पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस केस में क्या होगा, मेरे गुड्स, मतलब जो मुझे फूड प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे ट्रैवलिंग के टाइम पे, उस केस में वो जो फूड मुझे दे रहा है, जहां से वो लोड हुए हैं, जहां से वो बोर्ड हुए हैं ट्रेन में, वहां वो जो है, मतलब वो जो प्लेस है उसको हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। से फॉर एग्जांपल दिल्ली की कोई फूड कंपनी है, जो फूड कंपनी क्या कर रही है, वेरियस स्टेट में इंडिया के सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब उसने क्या किया कि गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद से कोई ट्रेन निकलती है, उस ट्रेन में उन्होंने क्या किया, गुड्स सप्लाई किया, फूड सप्लाई किया। तो जो अहमदाबाद में उन्होंने फूड सप्लाई किया दिल्ली से, तो आईजीएसटी लगेगा मुझे यहाँ पे। समझ में आ गया गाइस। और कोई ट्रेन दिल्ली से निकल रही है और दिल्ली से मेरा गुड्स उसमें ऑन बोर्ड हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि एस जीएसटी और सी जीएसटी लगेगा। समझ में आ गया गाइस। सबसेक्शन 2 देखते हैं हम। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 क्या बोलता है यहाँ पे कि इन एनी अदर केसेस हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब इस केस में क्या करेगा, एक्ट हमें क्या करेगा, कुछ रूल्स देगा, कुछ रेगुलेशंस देगा, उसको फॉलो करके हम उसको प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं। ठीक है,
सो गाइज यहाँ पे ही वीडियो समाप्त करता हूँ मैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13। तो गाइज प्लीज लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा, और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नए नए वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। उसी के साथ गाइज हमारे एमसीक्यू बुकलेट का वर्क चल रहा है, आपको जल्द से जल्द वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हम। पढ़ने के लिए भी चल रहा है और इंटर के लिए भी चल रहा है, और आपके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करने का सोचा है गाइज। वो टेस्ट सीरीज आपको अप्रैल एंड में या मई के मिड में आपको मिल जाएगी, जिससे आपको क्या होगा कि मतलब आपने जितने भी एमसीक्यू रीड किए हैं हमारे बुकलेट से, या कहाँ से भी आपने एमसीक्यू बुकलेट रीड किए हैं, तो आपका रिवीजन वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। और उस टेस्ट सीरीज का फीचर्स ये रहेगा गाइज, आपको जस्ट आपका कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी वहां पे पुट करना है, और आपके डिटेल्स पुट करने हैं, और उसके बाद आपको वो टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज शुरू होने के तुरंत बाद जब आप सबमिट बटन को प्रेस करोगे, सबमिट बटन प्रेस करने के तुरंत बाद आपको रिजल्ट पॉपअप होगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकन में प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून,